जैसे कि डेंगू के दिनों में मैंने देखा है कि लोग अक्सर सीबीसी करवा लेते हैं, बल्कि एक सस्ता वाला सीबीसी भी आया जिसे डेंगू टेस्ट कहते हैं, जो कि एक मिसनोमर है, जो कि गलत उसका नाम रखा गया है। वो बेसिकली उसमें क्या है, उसमें 4 चीज़ें होती हैं। उसमें हीमोग्लोबिन और जो है वो प्लेटलेट्स, हेमाटोक्रिट, ये इस तरह की बेसिक जो इंफॉर्मेशन, वाइट सेल काउंट टोटल, नॉट डिफरेंशियल, टोटल काउंट जो, तो ये 4 चीज़ें जो हैं बेसिक, ये आपको बताई जाती हैं। अगर हीमोग्लोबिन है लेकिन आरबीसीज के बारे में नहीं उसमें इंफॉर्मेशन होती, काउंट नहीं होता, उनका साइज नहीं बताया गया होता, तो ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सीबीसी है। ये डेंगू के फॉलोअप के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपने ये 4 चीज़ें देखनी होती हैं। अगर डेंगू किसी को कंफर्म हो गया है तो उसमें आपने यही 4 चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर नहीं भी, यानी आपको शुबा है कि इसको डेंगू है तो, लेकिन ये टेस्ट जाके चौथे 5वें दिन हफ्ते बाद जो डेंगू होने के ज़्यादा कारआमद होता है, और इसको फॉलोअप के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये 4 इंडिसेस उसमें हमें पता चल रहे होते हैं कि वाइट सेल ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन कम हो रही है, हेमाटोक्रिट बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि खून गाढ़ा हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है। हेमाटोक्रिट कम हो रही है तो उसका मतलब है कि हमारा फ्लूइड ज़्यादा उसमें आ रहा है खून के अंदर, और वाटर जो है कंटेंट ज़्यादा हो, तो उसमें फिर आखिर में या सेल काउंट कम हो रहा है उसका। और दूसरी तरफ हम देखते हैं प्लेटलेट, तो प्लेटलेट शुरू में कम नहीं होते, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि शुरू में या डेंगू टेस्ट करवा लेते हैं, जिसको सीबीसी, ये मैंने बताया शॉर्ट सीबीसी, छोटा वाला सीबीसी जो बहुत कम पैसों में 100-150 में अवेलेबल। लेकिन जो एक नॉर्मल सीबीसी है जो 400 टू 1000 इसकी रेंज में होता है, उसमें ज़्यादा मालूमात होती हैं, वो करवाना चाहिए। और वो भी आप ये ना समझें कि अगर प्लेटलेट नॉर्मल आ गए हैं नॉर्मल सीबीसी में या डेंगू वाले सीबीसी में, तो आप उसको कहें कि इसको डेंगू नहीं है। अक्सर होता ही है कि गलती से लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं कि इसको डेंगू नहीं है क्योंकि इसका नेगेटिव आ गया, इसका प्लेटलेट नॉर्मल आ गए। हालांकि शुरू में प्लेटलेट नॉर्मल ही आते हैं, चाहे डेंगू की हो। तो ये आप जहन में ज़रूर रखिएगा कि अगर आपने डेंगू सस्पेक्ट कर रहे हैं, डेंगू का वो है पीरियड है, या डेंगू का जो उस वक्त चल रहा है, वो मौसमी चूँकि है, उसमें जब बारिशों का पानी खड़ा होता है या साफ़ पानी खड़ा होता है, उस मौसम में ये अफजाइश इनकी होती है। तो उसमें आप देखिए कि एक तो वो वक्त है कि आप डेंगू सस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरा कि मच्छरों से आपका एक्सपोजर हुआ है, आपके घर में कहीं पाए गए डेंगू के मच्छर, उन्होंने काटा आपको, तो वो एक सस्पेक्ट कर रहा होता है, मतलब मेरी आउटडोर एक्टिविटी हुई, मैं बाहर गया, तो उस सूरत में आप दूसरे टेस्ट करवाएंगे जिसमें एक NS1 एंटीजन है, जो एंटीजन डेंगू के वायरस, जो डेंगू वायरस से फैलता है, उसके अंदर होती है, और वो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है मरीज़ के खून के अंदर।